श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास भी कथा सुनाऊँ भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला कृत्यों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप शिव विवाह का प्रसंग स्मरण कर रहे थे। महाराज भगवान शिव के विकट वेश को देख करके रानी मैना हताश हो गई, उदास हो गई, बड़ी चिंता में पड़ गई कि अब मैं जो कन्या को लेकर के आग लगा लूँगी, पहाड़ से गिर जाऊँगी, लेकिन अपने जीते जी विवाह नहीं होगी। इस बात को सुनकर के माँ भगवती आद्या कात्यायनी पार्वती जी माँ को सांत्वना देने लगी कि माँ जो मेरे भाग में जहाँ लिखा है जहाँ भी पाऊँगी वहीं पाऊँगी। और इसलिए जो है महाराज कह रही हैं। और इधर नारद जी महाराज देवताओं ने प्रेरित किया कि प्रभु आप अगुआ हैं, आप ही कुछ करें। तो नारद जी महाराज सोचे कि हमारे जाने से रानी मैना दरवाज़ा खोले कि नहीं, इसलिए उन्होंने सप्तऋषियों को दिया साथ। तेई अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुन तुहिन गिरी गौने तुरत निकेत। मंगल भवन अमंगल हारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज देखिए नारद जी महाराज वहाँ से किस कुशलता से आकर के पहुँचते हैं। सप्तऋषियों को साथ लिए और जाकर के महाराज अंदर प्रवेश किए। प्रवेश करके उन्होंने सबको समझाया। नारद जी ने सभी को समझाया है और जो है पार्वती के पूर्व जन्म की कथा का प्रसंग सुनाया। और जो है बोले कि हे मैना, मैं तुमको जो बता रहा हूँ ये सत्य सत्य सत्य। हमारी बात सुनो। तुम्हारी बेटी बेटी नहीं, जगत माता भवानी शिव पत्नी है। अजन्मा है, इसने जन्म नहीं लिया है। तुम्हारा ये भ्रम है कि तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। अनाथ है, इसका आज का पता नहीं है। आज शक्ति है और अविनाशी और सदा शिव के अर्धांग में निवास करती। अब कहो कि अलग क्यों है। तो महाराज ये तुम्हारा भ्रम है, भगवान शिव से अलग होती नहीं, वो तो अर्धांगिनी नहीं है। जगत को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से शरीर रूप धारण करती लीला का। और जो है वैसे ही लीला का शरीर धारण करके तुम्हारा यहाँ पाई हुई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तब नारद सब ही समझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत सुनहु मम वाणी अजगदम्बा तव सुता भवानी। मंगल भवन अमंगल हारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सप्तऋषियों को साथ लेकर के आए हुए नारद। लेकिन जो है सप्तऋषियों ने नहीं समझाया, केवल नारद जी ने समझाया। इसका एक कारण यह भी कि पहले इन्होंने गिरिजा जी का भविष्य बताया था। जब गिरिजा जी 5 वर्ष की अवस्था में थे उस समय नारद जी आए थे। गिरिजा जी का हाथ रेखा देख करके उन्होंने राजा हिमांचल को बताया था। और जो है भूत भविष्य वर्तमान रानी मैना और राजा हिमांचल को सुनाया था। यद्यपि हिमांचल इनको त्रिकालज्ञ कह करके भूतकाल भी पूछा था कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम
महाराज आप त्रिकालज्ञ हैं, पुतला भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं, अगला भी जानते हैं। तो ये तीनों पूछा था। उस समय भूतकाल का चरित्र सुनाने का अवसर नहीं था, उन्होंने पिछला नहीं सुनाया, वर्तमान से आगे तक का सुनाया। अब जो हमारा जो समय आ गया है तो उनको भूतकाल की चर्चा सुनाए, पीछे क्या हुआ। मैना हिमांचल को उन्होंने कहा कि देखो अब ये समय है और उस समय समय सुनाने का अवसर नहीं था, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य भरा हुआ है। पार्वती जी के ऐश्वर्य है, उनके सुनने से माधुर्य में दंपति को इनके पालन पोषण आदि का अर्थात सुख नहीं मिलेगा। अगर नारद जी ने सोचा कि भाई देवी अगर बता दूंगा कि तो मतलब देवी है, शिवा है, भगवान शिव की शक्ति है, तो रानी मैना कहीं ये न सोचे मेरी बेटी है नहीं, क्यों लालन पालन करूं। तो महाराज इसलिए नारद जी बड़ी चालाकी से की। अब उन्होंने केवल ऐश्वर्य भरा है, उनके सुनाने में माधुर्य दंपति को इनके पालन पोषण आदि का यथार्थ सुख नहीं प्राप्त होगा। अब उस प्रसंग के सुनने का अवसर है, अतः पहले प्रसंग के सुनाने का अवसर। पूर्व प्रसंग सुनाने के भाव की नारद जी ने पूर्व कर्म गति जो बताया, जो भी लिखा लीला यह कहकर समझाया था, परंतु इस समय इनको उससे धैर्य और जो है संतोष नहीं हो सकता, क्योंकि वो विधाता को विदेश दोष दे रही हैं। अतएव पूर्व का ऐश्वर्य भय प्रसंग कह कर के महाराज धैर्य नहीं देंगे। वो जानते हैं कि अगर मैं बताऊं का जन आज से सुतारी मानेगी नहीं जरूर, कर्मगति संतोष नहीं हो सकता, क्योंकि वे विधाता को दोष लगा चुके हैं। अतएव ऐश्वर्य में प्रसंग कह कर के धैर्य देंगे। सभी का भाव यह है कि भवानी ने केवल माता को समझाया, पार्वती जी ने केवल अपनी माता को समझाया था और किसी को नहीं समझाया। और नारद जी महाराज तो महाराज आकर के यहाँ सबको समझा रहे थे, सभी समझावा। भाव है कि भवानी ने केवल माता को समझाया था और नारद जी ने सबको समझाया कि मैना आज जो महाराज उसकी जो सहेलियाँ थी, सब स्त्रियाँ थीं, उन सबको महाराज जो वहाँ उपस्थित थी उन सबको उन्होंने समझाया। अब कैसे समझाया, दूसरे चरण में कहते हैं पूर्व कथा प्रसंग सुना हुआ। महाराज पूर्व कथा सुनाई कि पहले ये तुम्हारी कन्या जो दक्ष के यहाँ कन्या बन करके आई थी, यद्यपि उसकी कन्या नहीं, ये तो अजानात सत्य विनाशिन है, लेकिन पहले जो है दक्ष के यहाँ आई थी और उस समय इनका नाम सती था और वहाँ भी शंकर जी से ही इनका ब्याह हुआ। पार्वती सुनो, सभी समझाओ। अब कह रहे हैं कि मैं नासत सुनो मम बानी जगदम्बा सुता भवानी। महाराज उन्होंने समझाया कि मैं ना जो मैं तुमको बता रहा हूँ मेरी बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। अब यहाँ मैना ही मुख्य है क्यों, पार्वती की माँ है। इन्हीं की विकलता को औरों की विकलता है, मैना विकल हैं इसलिए सब लोग विकल, पार्वती जी भी दुखी हैं। भाई विकल अबला सकल दुखित देख गिरना। अब इनको बोध हो जाने से और सब स्वयं शांत हो जाएंगे। इसी से इन्होंने संबोधन के कहते हैं कि मन्ना सत्य सुनो मम बानी, कान खोल करके सुन लो मेरी बात सत्य है। ये जो तुम जो इसको बेटी समझ रहे हो, बेटी समझने के कारण ही तुमको दुख है, इसको माँ समझो। जगदम्बा तो सुता भवानी। भाव है कि नारद वचन में मैना जी को विश्वास नहीं, इससे वे कहते हैं कि हमारा वचन सत्य है, हम झूठ नहीं बोलते, अथवा तुम्हारे समझाने के लिए ये बात बना करके नहीं कह रहे हैं, हम सत्य कह रहे हैं। उमा का ऐश्वर्य कहना चाहते हैं, इनको इससे विश्वास दिलाने के लिए सत्य मम वाणी का। पहले कहा था कि उस वाणी में कौतुक पुट था, सत्य बात को गुप्त रखा था। और यहाँ पर जगदम्बा तो सुता भवानी, महाराज जगन माता और शिव पत्नी हैं, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये जगत की माँ है, तुम्हारी भी माँ है और शिव पत्नी भवानी इनका नाम है और जगत की माता है। ये ऐश्वर्य का सुता तुम्हारी, अर्थात ये तुम्हारी सुता है, ये माथुर है। महाराज जानकी जी के लिए जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करू निधान की। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो है मैं नास
सुनो मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजायनादि शक्ति अविनाशिन, और सदा संवर दंग निवासी। महाराज अजा है, अनाद शक्ति है महाराज, अविनाशी है, इनका जन्म नहीं होता, इससे आदि रहित, इनका नहीं नाश नहीं होता, इसलिए अंतरहित महाराज। नहीं तो आदि मध्य अवसाना। शक्ति कह करके दूसरे के चरणों में बताते हैं कि किसकी शक्ति है, किसकी शक्ति कहने लगे सदा संभव अर्धंग निवासी, अर्थात शिव जी का नित्य संयोग इनको प्राप्त है। तुम्हारे देखने में अलग जान पड़ती कि तुम्हारी गोद में है, तुम्हारे घर में, बस तो सबसे इनका वियोग कभी होता ही नहीं, किसी काल में नहीं होता। इससे यह शंका हो सकती कि उन्होंने कहा महाराज जब नित्य संयोग है तो इनका जन्म तथा जो है विनाश इत्यादि नहीं होते, तो हमारे यहाँ जन्म कैसे होगा? जब इनका विनाश नहीं होता, ये सदा अर्धंग में रहती, तो मेरे यहाँ निवास कैसे हो, जन्म कैसे होगा? इसके निवारण की कहने लगे कि निज इच्छा लीला बकधारिण। कैसी हैं? कह निज लीला इच्छा बकधारिण, जग संभव पालन लय कार्य। महाराज आज आपने पहली, दूसरी और तीसरी चौपाई 97 दोहे की श्रवण किया। कल हम जो है तीसरी और चौथी चौपाई पर विचार करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी